हेलो गाइस, थर्ड पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चूजियो मास्टर को टैलेंट बढ़ाने के लिए फोर्स करता है। और 6 घंटे बाद हम देखते हैं चूजियो सोच रहा था कि क्या मास्टर को अनसील कर दिया जाए, तो वो ठीक से सोचता है और अचानक कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है और इसलिए वो कैंसिल करता है और वहाँ से वो चला जाता है। और हम देखते हैं कि जाओ वो पीक जहाँ चूजियो अपने बेट में जीते हुए स्टफ को बेचने आया था। और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम चूजाओ था और चूजियो उसके पास जाता है, तो वो लड़की कहती है लगता है आप अपने आइटम्स को बेचने आए हैं। तो चूजियो कहता है आपको कैसे पता, क्या आप माइंड रीडिंग जानती हैं? तो वो लड़की कहती है आपने लाइफ एंड डेथ अरेना में बहुत से आइटम जीते हैं, तो आप अभी जाओ वो पीक में आ चुके हैं, यानी आप इसे बेचने आए हैं। और वो लड़की कहती है प्लीज मेरे पीछे आइए। तो एमसी कहता है इस लड़की को मुझसे चाहिए क्या? और चूजियो सारे प्रोडक्ट्स देखता है, बस देखता है, और वो एक हर्ब देखता है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे कि वो सोचता है अगर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाला प्रोडक्ट मैं सिस्टम से एक्सचेंज करता हूँ तो 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब मैं अगर किसी ह्यूमन स्पिरिचुअल एनर्जी को सिस्टम से एक्सचेंज करता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो सिस्टम से एक मैसेज आता है कि आप सीधे किसी सोल को नहीं एक्सचेंज कर सकते। तो चूजियो कहता है मेरा बैड लक। ठीक है कहते हुए उस लड़की से कहता है मुझे 15 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए खरीदने के लिए। तो वो लड़की वहाँ पे ठीक है कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो चूजियो की नज़र एक ब्रॉन्ज शार्ड पे पड़ती है जिसकी तरफ उसका स्वॉर्ड इंटेंट अटैक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो उसे हाथ में लेकर कहता है इस ब्रॉन्ज शार्ड की कीमत कितनी है? तो वो लड़की कहती है ये बेकार है, आप इसे रख सकते हैं। पर चूजियो उस लड़की को 100 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स देता है और जा रहा होता है। पर वो लड़की उसे कहती है रुकिए। तो चूजियो कहता है अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम है तो मुझे प्लीज़ मत कहना। तो वो लड़की कहती है क्या आपको ताइसू डिवाइन टावर पता है? तो वो लड़की बताती है कि टावर एक लाइफ ब्लड एम्परर वेपन है जो कि ताइसू एम्पायर को बिलोंग करता है। और ये बताती है कि ये बनाया था जब ताइसू का सबसे बड़ा एम्परर की मौत हुई थी और वो डिसाइपल के लिए ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो वो लड़की होली ग्राउंड 3 सेकेंड राउंड का 1 महीने में ओपन होने वाला है ये बताती है। पर हैंगयो सीक्रेट रियल्म में जाने के लिए आपको टावर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ट्रायल में 100 सील ऑफ कॉन्शियसनेस के डिसाइपल को पार करेंगे और पहले 1700 डिवाइन ब्रिज रियल्म डिसाइपल सीक्रेट रियल्म में जा पाएंगे और उसमें से आप 300 तक तो जा ही पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। और वो रिक्वेस्ट करती है पर वो रिक्वेस्ट हमें बताई नहीं जाती। और आगे हम देखते हैं चूजियो का रूम दिखाया जाता है जहाँ एमसी कल्टीवेशन कर रहा था, पर कल्टीवेशन से बाहर आकर गिर जाता है और एमसी कुछ डिवाइन मेडिसिन के बारे में सोच रहा था जो कि उसे नहीं मिल रही थी। 3 दिन बाद ताइसू पीक दिखाया जाता है जहाँ 30 ईयर बाद एक कंपटीशन होता है जहाँ सब लोग आ रहे होते हैं, जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मूफी यान होता है और ये एक एल्डर होती है। और वो कहती है एक ओल्ड मास्टर से कि इस बार आपको क्या लगता है, क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा? तो वो ओल्ड मास्टर कहता है मुझे लगता है ये फैन कर पाएगा। तभी कोई बहुत तेज़ी से आ रहा होता है और वो लड़की कहती है ये कौन है? तभी हमें यूनजियो पीक से हमारा विलनेस डिसाइपल चूजियो दिखाया जाता है जो कि आते ही एक हीरो लाइक पर्सनैलिटी वाले बंदे को देखता है जिसका नाम ये फ़ैन होता है, जिसके बारे में पहले ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं। और आते ही ये फ़ैन कहता है मैं सी ऑफ कॉन्शियसनेस में टॉप पे आऊँगा। तभी एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो ये फ़ैन बताता है अपने बारे में। तो चूजियो पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये फ़ैन बताता है आपने बहुत से स्पिरिचुअल स्टोन्स जीते हैं टियानजियान पीक में, मैं जानता हूँ। और दोनों ही दोस्त हो जाते हैं और चूजियो यानी एमसी का नाम अनाउंस होता है। तो एमसी यानी चूजियो ट्रायल बैटल के लिए टावर में चला जाता है। जाते ही वहाँ खूंखार भेड़िए होते हैं जिन्हें एमसी आसानी से मार देता है। और फिर टावर में 67 फ्लोर पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो उसे भी मार कर आगे 68 फ्लोर पे 4 मास्टर से लड़कर उन्हें भी मार कर 98 फ्लोर पे जाता है जहाँ वो ताइसू जी मास्टर से मिलता है जो कि बस एक कॉपी होती है जब वो 9th लेवल ऑफ सी ऑफ कॉन्शियसनेस पे थी। तो
एमसी हंसते हुए कहता है, क्या आप सच में ताइसूजी मास्टर हो? तो एमसी तेजी से अटैक कर देता है, पर ताइसूजी मास्टर उसे रोक लेती हैं। पर एमसी अटैक करता ही रहता है, पर वो मास्टर बहुत ताकतवर होती हैं और फाइट चालू ही रहती है। पर अचानक एमसी की सेकंड क्रूअल पर्सनैलिटी बाहर आकर कहती है, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, या तो तुम या तो मैं। और वो पर्सनैलिटी मास्टर को मार देती है और एमसी 98 लेवल पार कर देता है। और फिर एमसी वहाँ से बाहर आकर कहता है, क्या हुआ? अभी मैं कहाँ हूँ? मैं किससे लड़ा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तो हाँ दोस्तों, इस विलेनियस एमसी की एक सेकंड पर्सनैलिटी है जो कि ओरिजिनल डिमोनिक चू जियो है, जो उससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हम अगली लेवल देखते हैं जहाँ एमसी को एक चुनना होता है और एमसी उसमें से स्वॉर्डमैनशिप नाम की टेक्निक को चुनता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जिससे कि वो एक अटैक एक्टिवेट कर देता है और एमसी के पास एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है जिसका अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद हम एमसी को हंसते हुए देखते हैं, जो कि बहुत खुश होता है अटैक मिलने की वजह से। और फिर हम ताइसू टावर के बाहर देखते हैं जहां क्वेमेंगदाई का भतीजा सिस्टर चू को कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि चूजियो 8 फ्लोर तक पहुंचकर एम्पर सिल्वर सैंड की ओर ला सकता है आपकी बीमार माँ के लिए? आपको मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। 10 दिन हो गए हैं पर चूजियो बाहर नहीं आया, लगता है वो मर गया। तो सिस्टर चूजियो अपने मन में कहती हैं कि प्लीज़ चूजियो ठीक होना। तो और टावर खुलता है और अनाउंसमेंट होती है कि चूजियो ने 99th फ्लोर को तक पास कर लिया है। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं और स्टाइलिश तरीके से चूजियो बाहर आता है और कहता है, कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार हो गया लगता है। तो सिस्टर चूजियो कहती हैं, ब्रदर चूजियो आप आ ही गए। और सब लोग खुश होकर चूजियो का ऑटोग्राफ मांगने आ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो चूजियो अपने आप से कहता है, पास्ट में होली ग्राउंड का हर एक डिसाइपल मुझे मर जाने को कहता था, डिमोनिक चू मर जाओ तुम, ऐसा कहता था। पर अब सब लोग मुझे ब्रदर चूजियो कहते हैं। सच में मेहनत से ज़्यादा आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट होती है। और कहता है, शायद विलन्स को हमेशा छुप कर बुरे काम करने चाहिए। तो उसे मिलने एक मोफियान एल्डर आती हैं और कहती हैं, तुम्हें होली मास्टर ने बुलाया है। और हम ताइसू प्लेस देखते हैं जहाँ दोनों मास्टर होती हैं। तो चूजियो दोनों को ग्रीट करता है, पर दाइमेंग मास्टर कुछ शर्मा रही थी। और फिर ताइसू होली मास्टर कहती हैं, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि हमारे एंशियंट्स की लिमिट्स को कोई ब्रेक कर रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी चूजियो। तो एमसी कहता है, योर हाइनेस, आपने देखा कि मैं एंशियंट्स की रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? और अपने आप से कहता है, अगर अभी मैं बेनिफिट्स की बात नहीं करूँ तो कब करूँ? और एक डेविलिश स्माइल देते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका 4th पार्ट भी मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।